श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 14। ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं। अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे गवाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। आपके वस्त्र बिजली के समान देदीप्यमान है और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी, लकुटी, श्रृंग और वंशी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कोर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। हे प्रभु, न तो मैं न ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है, जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ? जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन, वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी ही भक्ति है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है, तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह थोती भूसी को पीटने से अन्न, गेहूं नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। किंतु अभक्त गण आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते। फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं। किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों को सारी भौतिक उपाधियों तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर लें। केवल इस विधि से ही उन्हें आपका निर्विशेष स्वरूप प्रकट हो सकेगा। समय के साथ विद्वान दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु
हिम के कण या शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं। किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके। ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतुकी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। हे प्रभु, मेरी अशिष्टता को जरा देखें। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामयी शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया, जबकि आप असीम तथा आदि परमात्मा हैं, जो मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। आपके सामने भला मैं क्या हूं? विशाल अग्नि की उपस्थिति में मैं छोटी चिंगारी की तरह हूं। अतएव हे अच्युत भगवान, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं और स्वयं को आपसे पृथक स्वतंत्र नियंता मानने के कारण मैं निरा मूर्ख हूं। अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं अपने को ब्रह्मांड का अजन्मा सत्रष्टा समझ रहा हूं। किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना लें। कहाँ मैं अपने हाथ के 7 बालिशों के बराबर एक क्षुद्र प्राणी, जो भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूं। और कहाँ आपकी महिमा, आपके शरीर के रोमकूपों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं, जिस तरह खिड़की की जाली के छेदों से धूल कण आते जाते रहते हैं। हे प्रभु अधोक्षज, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन है या नहीं है की उपाधि प्रदान कर सकें? हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोक जलमग्न हो जाते हैं, तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से धीरे धीरे एक कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होता है। अवश्य ही ये वचन झूठे नहीं हैं। तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूं? हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? निसंदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वे सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं हैं। हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला
आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है, तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको खोज रहा था, और तब क्यों आप सहसा प्रकट नहीं हो गए थे, यद्यपि मैं अपने हृदय में आपको ठीक से देख नहीं पाया था। हे प्रभु, आपने इसी अवतार में यह सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंत्रक हैं। यद्यपि आप अब इस ब्रह्मांड के भीतर हैं, किंतु सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर है। आपने इस तथ्य को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर के भीतर ब्रह्मांड दिखलाकर प्रदर्शित कर दिया है। जिस तरह आप समेत यह सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी तरह अब यह उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है? क्या आपने आज मुझे यह नहीं दिखलाया कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत्य शक्ति के ही प्राकट्य हैं? सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, तत्पश्चात आप वृंदावन के बछड़ों तथा अपने मित्र ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद आप उतने ही चतुर्भुजी विष्णु रूपों में प्रकट हुए जो मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे थे। तत्पश्चात आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। तदंतर आप अद्वितीय परम ब्रह्म के अपने अनंत रूप में वापस आ गए हैं। आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में अपने को अपनी अचिंत्य शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। इस तरह ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप मेरे ब्रह्मा रूप में, इसके पालन के लिए अपने ही विष्णु रूप में तथा इसके संहार के लिए आप त्रिनेत्र शिव के रूप में प्रकट होते हैं। हे प्रभु, हे परम सत्त्रष्टा एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्व को चूर करने तथा अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशुओं तथा जलचरों तक के बीच में जन्म लेते हैं। हे भूमन, हे भगवन, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती हैं, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहां, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। अतः यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जो कि स्वप्न के तुल्य है, प्रकृति से असत्य है, फिर भी असली सत्य प्रतीत होता है, और इस तरह यह मनुष्य की चेतना को प्रच्छन्न कर लेता है और बारंबार दुख का कारण बनता है। यह ब्रह्मांड सत्य इसलिए लगता है क्योंकि यह आपसे उद्भूत माया की शक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है, जिनके असंख्य दिव्य रूप शाश्वत सुख तथा ज्ञान से पूर्ण हैं।
आप ही परमात्मा आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य स्वयं प्रकट अनंत तथा अनादि हैं। आप शाश्वत तथा अच्युत, पूर्ण, अद्वितीय तथा समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हैं। न तो आपके सुख को रोका जा सकता है, न ही आपका भौतिक कल्मश से कोई नाता है। आप विनाश रहित और अमृत हैं। जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। इस तरह आपको आदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भव सागर को पार कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को रस्सी से सर्प का ब्रह्म हो जाता है, वह भयभीत हो उठता है, किंतु यह अनुभव करने पर कि तथाकथित सर्प तो था ही नहीं, वह अपना भय त्याग देता है। इसी प्रकार जो लोग आपको समस्त आत्माओं, जीवों के परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाते, उनके लिए विस्तृत मायामय संसार उत्पन्न होता है, किंतु आपका ज्ञान होने पर वह तुरंत दूर हो जाता है। भवबंधन तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब मनुष्य ठीक से यह समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है और सदैव पूर्णतया चेतन है, उस समय बंधन तथा मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहता। जिस तरह सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन तथा रात का कोई महत्व नहीं होता। जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता तो देखिए, जो आपको मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने आत्मा को, जो कि वास्तव में आप हैं, अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा की खोज परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। हे अनंत भगवान, संत जन आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते हुए अपने ही शरीर के भीतर आपको खोज निकालते हैं। निसंदेह विभेद करने वाले व्यक्ति भला किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई रस्सी की असली प्रकृति को जान सकते हैं, जब तक वे इस ब्रह्म का निराकरण नहीं कर लेते कि यह सर्प है। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। अतः हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा के रूप में या दूसरे जीवन में जहां कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि चाहे पशु योनि में ही सही, मैं जहां कहीं भी होऊं, आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। हे सर्वशक्तिमान भगवान, वृंदावन की गोवें तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी हैं, जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर
आपने परम प्रसन्नता पूर्वक एवं संतोष पूर्वक उनके स्तन पान का अमृत पिया है। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञों से भी आपको उतना संतोष नहीं हुआ होगा। नंद महाराज सारे ग्वाले तथा व्रज भूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन पर ब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। वृंदावन के इन वासियों की सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता हम, जिनमें शिवजी प्रमुख हैं, परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियां वे प्याले हैं जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुपेय बारंबार पीते हैं। मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं। उनका सारा जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद हैं, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है। मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं यह सोचने का प्रयास करता हूं कि कहीं भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार फल क्या हो सकता है। आप समस्त वरदानों के साकार रूप हैं, जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जाति के निवासियों को प्रदान करते हैं। आपने पहले ही उस पूतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला है। अतएव वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, जिनके घर, धन, मित्रगण, प्रिय परिजन, शरीर, संतानें तथा प्राण और हृदय सभी केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। उनके घर बंदी ग्रह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पांवों की बेड़ियां बनी रहती हैं। हे स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत से आपको कुछ भी लेना देना नहीं रहता, किंतु आप इस धरा पर आकर अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विविधताओं को विस्तृत करने के लिए भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि वे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं। वे ऐसा सोचा करें, किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक आपके ऐश्वर्यों की बात है, वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुंच से बाहर हैं। हे कृष्ण, अब मैं आपसे विदा लेने की अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूं। वास्तव में आप सारी वस्तुओं के ज्ञाता तथा दृष्टा हैं। आप समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। फिर भी मैं आपको यह एक ब्रह्मांड
अर्पित करता हूं। हे कृष्ण, आप कमल तुल्य वृषणी कुल को सुख प्रदान करने वाले हैं और पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण तथा गोवों से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी में प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। हे भगवान, जब तक यह ब्रह्मांड बना रहेगा और जब तक सूर्य चमकेगा, मैं आपको सादर नमस्कार करता रहूंगा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सत्रष्टा अपने लोक में लौट गए। अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति देकर भगवान ने बछड़ों को साथ ले लिया, जो अब भी वहीं थे जहां वे 1 वर्ष पूर्व थे, और उन्हें नदी के तट पर ले आए जहां पर भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे और जहां पर उनके ग्वाल बाल मित्र पूर्ववत थे। हे राजन, यद्यपि बालकों ने अपने प्राणेश से विलग रहकर पूरा 1 वर्ष बिता दिया था, किंतु वे कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए थे। अतः उन्होंने उस वर्ष को केवल आधा क्षण ही समझा। जिनके मन भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हों, भला उन्हें क्या नहीं भूल जाता। माया की शक्ति से यह निखिल ब्रह्मांड निरंतर मोहग्रस्त रहता है और इस विस्मृति के वातावरण में कोई अपनी पहचान नहीं समझ सकता। ग्वाल मित्रों ने भगवान कृष्ण से कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने 1 कोर भी नहीं खाया। आओ और अच्छी तरह से अपना भोजन करो। तत्पश्चात भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए अपने गोप मित्रों के साथ अपना भोजन समाप्त किया। जब वे जंगल से व्रज में स्थित अपने घरों को लौट रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को अघासुर अजगर की खाल दिखलाई। भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंखों तथा फूलों से सजा था और जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था और बांस की उनकी वंशी उच्च एवं उल्लासपूर्ण स्वर में गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते तो उनके ग्वाल मित्र उनकी महिमा का गान करते और सारे संसार को पवित्र बना देते। इस तरह कृष्ण भगवान अपने पिता नंद महाराज की चरागाह में प्रविष्ट हुए। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियों की आंखों के लिए एक महोत्सव सा उत्पन्न हो गया। व्रज ग्राम पहुंचते ही बालकों ने गुणगान किया, आज कृष्ण ने एक विशाल सर्प मारकर हम सबों को बचाया है। कुछ बालकों ने कृष्ण को यशोदा नंदन के रूप में तो कुछ ने नंद महाराज के पुत्र के रूप में बखान किया। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, ग्वालों की पत्नियों में एक पराये पुत्र कृष्ण के लिए ऐसा अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ? ऐसा प्रेम जिसका अनुभव उन्हें अपने पुत्रों के प्रति भी नहीं उत्पन्न हुआ, कृपया इसे बतलाइए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन,
प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है। संतान, धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है। अतएव इसलिए हे राजाओं में श्रेष्ठ, देहधारी जीव आत्म केंद्रित होता है। वह संतान, धन तथा घर इत्यादि वस्तुओं की अपेक्षा अपने शरीर तथा अपनी ओर अधिक आसक्त होता है। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो लोग शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके लिए वे वस्तुएं जिनका महत्व शरीर के लिए होता है, कभी भी शरीर जितनी प्रिय नहीं होती। यदि मनुष्य शरीर को मैं न मानकर मेरा मानने की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो वह निश्चित रूप से शरीर को अपने आप जितना प्रिय नहीं मानेगा। यही कारण है कि शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीवित रहते जाने की आशा प्रबल रहती है। इसलिए हर देहधारी जीव को अपना आप स्वात्म ही सर्वाधिक प्रिय है और इसी की तुष्टि के लिए यह समस्त चराचर जगत विद्यमान है। तुम कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा करके जानो। वे अपनी अहेतुकी कृपावश समस्त जगत के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर किया है। इस जगत में जो लोग भगवान कृष्ण को यथा रूप में समझते हैं, वे समस्त चर या अचर वस्तुओं को भगवान के व्यक्त रूप में देखते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी यथार्थ वास्तविकता को नहीं मानते। प्रकृति का आदि अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है और यहाँ तक कि इस सूक्ष्म प्रकृति के स्रोत तो भगवान कृष्ण है, तो भला उनसे पृथक किसको कहा जा सकता है। दृश्य जगत के आश्रय एवं मुर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर चिन्ह में बड़े जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, न ही पग पग पर कोई संकट होता है। क्योंकि आपने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने भगवान हरि की उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया जो उन्होंने अपनी आयु के 5वें वर्ष में संपन्न की थी, किंतु छठा वर्ष लगने तक प्रशस्त नहीं हुई थी। मुरारी द्वारा ग्वाल बालों के साथ संपन्न इन लीलाओं को यथा अघासुर वध, जंगल की घास पर बैठकर भोजन करना, भगवान द्वारा दिव्य रूपों का प्राकट्य तथा ब्रह्मा द्वारा की गई अद्भुत स्तुति को जो भी व्यक्ति सुनता है या उनका कीर्तन करता है, उसकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। इस प्रकार व्रज भूमि में आंख मिचोनी का खेल खेलते, खेल में ही पुल बनाते, बंदरों की तरह कूद फांद करते तथा अन्य ऐसे ही खेलों में लगे रहकर बालकों ने अपना बाल्यकाल बिताया। इस तरह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति नामक 14वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी
प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।